नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कोल्हान दौरे के बाद दिल्ली जाने पर झारखंड में अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। दिल्ली जाने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने पहले कोल्हान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब एक बार फिर से दिल्ली आने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और ये दिल्ली दौरा बेहद ही खास बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव झारखंड में होने वाले हैं और ऐसे में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब जेएमएम से अलग हो गए हैं। ऐसे में उनका अगला रुख क्या होगा? क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, अपना कोई संगठन बनाएंगे? इस पे तमाम अटकलें अब लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारे में ये बात अब बहुत तेजी से तैर रही है। ऐसे में ये भी जानना होगा कि अब उनका दिल्ली दौरा कितना खास है और उनके दिल में क्या है। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज उनकी बैठक होने वाली है। आज उनका दिल्ली दौरा है और ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। इसके पहले हालांकि उन्होंने कोल्हान का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला कि आखिर उनके समर्थकों के मन में क्या है, क्या वो उनसे नाराज है या फिर जैसे वो पहले उनका समर्थन कर रहे थे चंपाई सोरेन का, अभी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। और आज वो दिल्ली आ रहे हैं। कोल्हान दौरे के बाद वो दिल्ली आ रहे हैं। बड़े नेताओं के साथ आज उनकी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंपाई सोरेन एक बार फिर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले भी वो दिल्ली आए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने 3 विकल्प कहा था। पहला कि वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, दूसरा ये कि और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, ये एक बहुत बड़ी खबर है और सियासी गलियारे में इससे बहुत हलचल अब तेज हो गई है कि एक बार फिर से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब दिल्ली का रुख कर लिए हैं और इस बार तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, चंपाई सोरेन जब मंगलवार को लौटे थे दिल्ली से सरायकेला, तो उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और जो कोल्हान क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया था। उस दौरान उन्होंने अपने साथ जुड़े हुए समर्थकों से बातचीत भी की थी और इसी दरमियान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो जो है नए संगठन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि संकेत दिया था कि वो नए पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन अब जो है अपने समर्थकों के साथ बातचीत के बाद, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद जो है सीधे अब कोलकाता के रास्ते सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं चंपाई सोरेन और थोड़ी ही देर में वो जो है नई दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करेंगे। अब देखने वाली बात है कि चंपाई सोरेन बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, क्योंकि खबर यही आ रही है कि जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, तो उनसे मुलाकात की खबर आ रही है और उसके बाद जो है कई बड़े नेताओं से मुलाकात की खबर आ रही है। अभी आधिकारिक तौर पे तय नहीं हो पाई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस बात की ओर उन्होंने इशारा किया था कि कम से कम वो जो है जेएमएम से अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, यानी कि वो अपने स्टैंड पे कायम हैं। अब जेएमएम के साथ जो है उनका ज़्यादा दिनों का संबंध नहीं रह गया है, तो जेएमएम से अलग होंगे। अब पार्टी गठन कर रहे हैं या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके बीजेपी में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चंपाई सोरेन लगातार जो है मूवमेंट कर रहे थे कोल्हान के क्षेत्रों में। मंगलवार से आज जो है सोमवार हो गया, करीब 1 हफ्ते तक जो है उनका मूवमेंट चला। उन्होंने अपने समर्थकों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अब कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने क्या तय किया है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, और ये जानना भी बेहद ही जरूरी हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है कि अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का अगला रुख क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, एक तो खुद का संगठन बनाना और दूसरा बीजेपी में शामिल होना। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए, चंपई सोरेन लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं और वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। सरायकेला की अगर स्थिति देखेंगे तो वो कोल्हान क्षेत्र का ही एक विधानसभा क्षेत्र है। कोल्हान में हो ट्राइबल जो है उनकी तादाद ज़्यादा है, तो क्या कोल्हान में जो हो ट्राइबल्स हैं, खुद जो है चंपई सोरेन संथाली हैं, तो क्या उनकी लोकप्रियता हो ट्राइबल्स के बीच भी है? क्योंकि चंपई सोरेन के कुछ समर्थक जरूर हैं, उनके कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जरूर हैं, लंबे समय से जेएमएम की राजनीति करते रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ जो है उन्होंने बताया है कि संघर्ष का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, फिर उसके बाद आंदोलन में शामिल हुए और लंबे समय तक जेएमएम से जुड़कर वो राजनीति करते रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन अगर अलग पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में शामिल होते हैं तो जेएमएम को कितना डैमेज करते हैं, क्योंकि जेएमएम के नेता जो है अभी संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब वो रास्ता अलग कर लेंगे, साफ तौर पे आधिकारिक रूप से वो अलग हो जाएंगे, हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जेएमएम की सदस्यता छोड़ देंगे, तो चंपई सोरेन का क्या असर रहता है? क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और पार्टी भी गठित करते हैं, तो पार्टी को जो है जमने में वक्त लगेगा। नई पार्टियों का आपने देखा है, लंबा इतिहास रहा है कि उनके करीब जो चुनाव होता है उस चुनाव में तो बेहतर प्रदर्शन शायद ही कुछ पार्टियां कर पाती हैं, आने वाले कुछ वक्त लगते हैं उस पार्टी को अपने जड़े जमाने में। तो चंपई सोरेन अगर पार्टी का गठन करते हैं तो कितना इफेक्टिव होंगे, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कोल्हान के चेहरे के तौर पे बीजेपी उनका कितना इस्तेमाल कर सकती है, जेएमएम को कितना डैमेज करने करती है, ये देखने वाली बात है। दिवाकर जी, फिलहाल वो मंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या कोई जानकारी मिल पा रही कि वो कब तक इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब वो बीजेपी के नेताओं के कनेक्शन में भी हैं? देखिए, चंपई सोरेन तो खुद कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो ज़रूर ये कह चुके हैं कि वो अपने स्टैंड पे कायम है, यानी कि अब जेएमएम में उनका बने रहना जो है अब संभव नहीं है। उन्होंने अपने विस्तार से जो एक्स पर पोस्ट की थी तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था, उन्होंने कहा कि लंबे समय से केंद्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई आदेश पारित होता है तो उसको थोपा जाता है और उनके लिए, उनको अपने दर्द को सुनाने के लिए शिबू सोरेन की भी सेहत और उनकी स्थिति ठीक नहीं है कि वो उनका दर्द समझ सके, तो उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि उनके दरवाजे जेएमएम में बंद हो चुके हैं, जेएमएम में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके जेएमएम के नेताओं से बातचीत हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि शिबू सोरेन की सेहत ऐसी नहीं है कि वो उनका दर्द समझ सके और हेमंत सोरेन हो या जेएमएम के कोई वरिष्ठ नेता हो, दिवाकर जी आप नजर बनाए रखिए और जानना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि अब पूर्व सीएम चंपई सोरेन का अगला रुख क्या होता है, वो दिल्ली आ रहे हैं तो उनके दिल में क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम का यह कहना है कि बीजेपी धन बल के साथ पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अपनी पार्टी में तो कुव्वत है नहीं, उनको पता है, इसलिए आसपास अगल बगल कैसे मतभेद पैदा करें, कैसे घर को तोड़ें, ये देश तोड़ने वाले लोग अब पार्टी तोड़ने पर, घर को तोड़ने पर विश्वास करते हैं। कल विश्व शर्मा जी ने कहा है कि 1-2 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या आज किसी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात की होगी? अब देखिए, इंतजार करिए। चंपई सोरेन जी ऐसा एक व्यक्ति जेएमएम से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही दिग्गज व्यक्ति है और मेरा नहीं लगता है कि चंपई सोरेन जी का ऊपर कभी भी कोई भी करप्शन का एलिगेशन भी है या धन बल से राजनीति करने का कोई उनका ऊपर अभियोग भी है। वो एक बहुत ही नेचुरल लीडर है। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड के सियासत से सामने आ रही है। लोबिन हेम्ब्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर जल्द लग सकता है विराम। आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल रांची स्थित अपने आवास पर ही हैं और आज बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता लेने पर बन सकती है सहमति।
तो लोबिन हेम्ब्रम ने न्यूज 18 को फोन पर इस बात की जानकारी दी है। लोबिन हेम्ब्रम से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब जल्द ही विराम लग सकता है। जल्द वो सब कुछ साफ कर सकते हैं कि अब उनका अगला रुख क्या होने वाला है। लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल अभी अपने रांची स्थित घर पर ही मौजूद है और आज बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता लेने पर उनकी सहमति भी बन सकती है। कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि वो जेएमएम के काफी दिग्गज नेता पहले से माने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेएमएम से बगावत की और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस पर आज सहमति बन सकती है। वो सदस्यता को लेकर के जो भी बातें हैं वो अब क्लियर कर सकते हैं और न्यूज 18 को उन्होंने फोन पर इसकी जानकारी दी है। न्यूज 18 के संवाददाता पवन राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ फिलहाल जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वो रांची स्थित अपने आवास पर हैं, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी शामिल होंगे और इस तमाम अटकलों पर जो है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर जो है विराम लग सकता है, क्योंकि आज शाम तक जो है इस पे जो है शामिल होने में को लेकर जो है बहुत जल्दी वह सहमति बन सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो है ये अटकलों पर जो है बहुत जल्द विराम लग सकता है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि आज उनकी बात जो है चंपई सोरेन से भी हुई है और वो कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर कई बड़े नेता जो है बीजेपी से उनसे वो मुलाकात करेंगे और साथ ही पार्टी में शामिल होने के साथ साथ आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि आज शाम को जो है एक बड़ा जो है फैसला जो है इस पर आ सकता है। इन लोगों के बीच जो सहमति वो बन सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी के युवा आक्रोश रैली में हुए बवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि युवा आक्रोश रैली में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। यह ब्लैकमेलिंग करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए और युवाओं के आक्रोश से घबरा करके उसको दमन करने के लिए एक प्रयास मात्र है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और एफआईआर में 12,000 कौन लोग हैं इसको चिन्हितीकरण करना, इसको दिखाना और साथ साथ रणधीर सिंह जी उस दिन एमएलए कोर्ट में थे, कोचे मुंडा जी नहीं थे। 2 नाम तो हम लोगों ने सामने से बताया, आप उनको क्यों नहीं देखते हो, कैसे उनका नाम आ गया? तो पूरी तरह से ये पूरा एफआईआर जो है पॉलिटिकल है। ये माना जा सकता है कि 10 नाम पर एफआईआर हुआ हो तो एक नाम कहीं भूल चूक हुई हो, पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन ये सब बातें तो अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हो जाएंगी और जो होंगे दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो बेगुनाह होंगे वो बरी होंगे। ये तो सिंपल सा फंडा है। इसलिए एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसमें साक्षी देखे जाएंगे, तथ्य देखे जाएंगे, वीडियो फुटेज देखे जाएंगे, तस्वीरें देखे जाएंगी, गवाही होगी, तत्पश्चात जाके मामला बनेगा। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। झारखंड का अलकायदा कनेक्शन सामने आया है। इश्तियाक के आका की तलाश अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां इश्तियाक के आका की तलाश कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं इसके तार। बता दें आपको कि डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। वहीं दिल्ली स्पेशल सेल की यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। झारखंड से 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं दिल्ली में 5 से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां अलकायदा कनेक्शन को लेकर के ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इश्तियाक के आका की तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इश्तियाक के आका की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं। वहीं डिजिटल एविडेंस को लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भी इसे भेज दिया गया है। साथ ही दिल्ली स्पेशल सेल की यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच में 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, जिन सबसे पूछताछ फिलहाल दिल्ली में चल रही है। और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां ये झारखंड के अलकायदा
को लेकर के ये बड़ा मामला सामने आया था। एटीएस की जांच भी इस पे की गई थी और अब इसे लेकर के एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इश्तियाक के आका की अब तलाश तेज कर दी गई है। उनके बारे में अब जांच एजेंसी आगे जांच कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी इश्तियाक के आका की तलाश में अब जुट चुकी है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं और इसीलिए काफी संगीन मामला हो जाता है कि इस तरीके से अगर अपने ही देश के लोग पड़ोसी देश से इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो कई सवाल ऐसे में खड़े होने लगते हैं और डिजिटल एविडेंस इसमें काफी काम करता है। इसीलिए डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जो जांच फिलहाल की जा रही है उसमें कुछ सबूत क्या मिले हैं जांच एजेंसी को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस मामले में कई अहम सुराग जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरह से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इस पूरे मामले के तार जो हैं वो झारखंड से जुड़े, क्योंकि वो तमाम युवक भी झारखंड थे। और इस पूरे सरगना के गिरोह का अगर बात करें, इस अलकायदा मॉड्यूल का जो डॉक्टर इश्तियाक है वो एक अहम कड़ी है। और इश्तियाक के मोबाइल से और उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके मोबाइल और इक्विपमेंट से भी कई जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं और इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि इसके तार जो हैं वो विदेशों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जो है या पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है इसके तार जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी भी ये सवाल अहम है कि इस मॉड्यूल को यहाँ पर किस तरह से डेवलप किया जा रहा था, इसके आका कौन कौन लोग हैं और इस मॉड्यूल के जो स्लीपर सेल्स हैं वो देश के किन किन हिस्सों में एक्टिव हैं। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जांच जो है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि इस पूरे मामले में झारखंड में हुए लैंड स्कैम को लेकर भी जांच जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है और इसी मामले को लेकर आज ईडी दफ्तर में इस पूरे मामले के जो इश्तियाक अहमद हैं उनके रिश्तेदार बबलू खान से भी पूछताछ होनी है और ईडी दफ्तर में इसे लेकर थोड़ी गहमा गहमी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये पूरा लैंड स्कैम का मामला कहीं टेरर फंडिंग से तो नहीं है। इसे लेकर भी जो जांच है वो ईडी की पूछताछ में आज हो सकता है। इस सिलसिले में भी पूछताछ जो है वो बबलू खान से की जाए, क्योंकि बबलू खान के खाते से अगर बात की जाए तो वहां से जो पैसों का ट्रांजेक्शन है उसे लेकर पूछताछ की जानी है। ठीक है, जांच एजेंसी देखिए लगातार पूछताछ कर रही है। इश्तियाक से भी पूछताछ हुई है, इसके साथ ही 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे भी पूछताछ चल रही है। ऐसे में कोई सुराग आका को लेकर के मिले हैं अभी तक जांच एजेंसी को? फिलहाल इस पूरे मामले में जो एजेंसियों का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच जब फॉरेंसिक लैब से आ जाएगी उसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इसके साथ ही जो मॉड्यूल है उसको लेकर खंगालने का कार्य जारी है और खासतौर से इसके आका कौन है और किस तरह से ये पूरा संगठन यहाँ पर डेवलप हो रहा था, क्या कुछ इसकी गतिविधियां आने वाले दिनों में होनी थी, इसे लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि जो ट्रेनिंग सेंटर है वो झारखंड के चान्हों में खोले जाने की बात जो है वो जरूर सामने आई थी, लेकिन इस पर भी एजेंसी का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल जो भिवाड़ी राजस्थान में था जहां पर झारखंड के लड़के जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे और वहीं से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। इश्तियाक के मन में ये था कि झारखंड में भी एक ट्रेनिंग सेंटर हो, यहाँ पर जो आतंकी हैं वो ट्रेनिंग ले आतंक की। इसे लेकर चान्हों के इलाके में जमीन की खोजबीन जो है वो की जा रही थी, जंगलों में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल जांच के विषय में हैं और तमाम चीज़ों के पहलुओं को खंगालने का कार्य जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। देखिए, डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक जांच कराई जाए? ओम प्रकाश।
जो डिजिटल इक्विपमेंट्स में कई तरह के साक्ष्य जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट्स में जो झारखंड में, अगर झारखंड ATS की बात की जाए तो एविडेंस के रूप में जो डिजिटल इक्विपमेंट्स में कुछ शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई थी उसमें कई अहम जानकारियां भी मौजूद थी, क्योंकि कई डार्क वेब का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था और उसी के जरिए ये मीटिंग से जुड़ते थे। उन डार्क वेब पर भी जाकर पड़ताल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जा रही है कि आखिर डार्क वेब का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा था। ओम प्रकाश, आपको अभी रोकना चाहूंगी। दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए एक बेहद ही संगीन ये मामला है जहां पर अब इश्तियाक के आका की तलाश जारी है। ऐसे में 5 आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ उन 5 आरोपियों से कोई सबूत इकट्ठा हुआ है जांच एजेंसी को? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिस तरह से इस मामले की पड़ताल कर रही है, तो इस मामले में जो जांच का दायरा वो 3 से 4 स्टेट में फैला हुआ है। जिस तरह से अगर झारखंड की बात करें तो ये अलकायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट का ये झारखंड मॉड्यूल जो है इसको विस्तार से खंगा जा रहा है। हालांकि देखिए, इस मामले पर पड़ताल जरूर अभी पिछले 1 सप्ताह से हो रही है, लेकिन पहले भी जो झारखंड मॉडल रहा है AQIS का, उसको भी अब करके देखा जा रहा है। जो पहले जो कनेक्शंस रहे थे, पहले कनेक्शंस में अगर बात करें तो कई बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी झारखंड से हुई थी, जिसमें कि विशेष तौर पर झारखंड में रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई थी। तो उस मॉड्यूल को भी आपस में जोड़ के देखा जा रहा है कि जो पुराने जो कनेक्शन थे, जो तकरीबन 5 साल 7 साल पहले जिस तरह से झारखंड मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, तो क्या अभी भी उसी कनेक्शन की वजह से ये इतना आगे बढ़ा है या और क्या है? इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भोपाल से जुड़ा हुआ जो कुछ कनेक्शन है वो खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मदरसे से जहां से तालीम दिए थे आरोपी इसमें मौलाना, उसके बारे में पता किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के कई जिले जो हैं वो दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं, जहां पर इस मामले पर जुड़ा हुआ कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। और खासतौर पर अगर चतरा जिला की बात करें तो चतरा जिला का वो मदरसा जहां पर एक आरोपी ये रहमतुल्लाह जो है वो पढ़ाता था, वहां से। ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिए और ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।